अच्छा जी, अभी तो हमने बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा था कहाँ तक, एल्डोज एंड कीटोज तक। अब हम देखते हैं कि बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म बेसिकली उसकी सिंपल डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा कि ये इनमें हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। आगे चल के आप इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे, जब आप फार्मूलाज बनाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, कि हमारे पास जो उनके सेम हमारे पास केमिकल फार्मूला है लेकिन उनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होती है। हमारे पास जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो बेसिकली डिटर्मिन कर रहा होता है आइसोमेरिज्म को, और जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक फार्मूला आप ले लें सबसे पहले आइसोमेरिज्म को समझने के लिए। हमारे पास क्या है, C3H6O3। मैंने एक फार्मूला लिया है सिंपल। अब क्या है, मैंने इसके C3 बना दिए, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, एक मैंने ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के साथ मैंने रख दिया सेंटर में, और एक मैंने रख दिया इसका मैंने कॉर्नर में। कार्बन आप सबको पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना देता है। 1 2 3 4 इसके बॉन्ड पूरे हैं। इसके कितने हैं, 1 2, एक आ जाएगा हाइड्रोजन इधर मैंने फिल किया, एक हाइड्रोजन इधर किया। कितने हाइड्रोजन और रह गए, 6 में से 4 और रह गए। ये मैंने 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लगा दिया। काउंट कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि C3H6 और O3। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ 1 2 3, और ये एक मैंने लगा दिया इसके साथ हाइड्रोजन। हो गया ये हमारे पास ये बॉन्ड, यहाँ पे आ गया ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, और ये 6 हाइड्रोजन। अब देखें तो इन दोनों का फॉर्मूला हमारे पास सेम है जो कि C3H6O3 है, लेकिन इनके अंदर जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास डिफरेंट है। एक हमारे पास कार्बन जो है वो सेंटर में आ गया, और एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमारे पास कॉर्नर में चला गया। फॉर्मूला सेम रहा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। एक हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आ गया, और एक हमारे पास आ गया कीटोन के साथ आ गया। कीटोन कौन से होते हैं, जिसके दोनों साइडों पे कार्बन अटैच हो, और एल्डिहाइड क्या होता है, जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो और एक साइड पे कार्बन अटैच होता है। मैंने क्या बोला, एसिमेट्रिक कार्बन्स में हमारे पास ज्यादातर आइसोमेरिज्म देखी जाती है। एसिमेट्रिक कार्बन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास अटैच्ड हो। ये कार्बन है, उसके 4 डिफरेंट बॉन्ड्स थे, तो मैंने उसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए। एक साइड पे मैंने मिथाइल ग्रुप पे लगाया, एक साइड पे मैंने उसका जो है वो अमोनिया ग्रुप लगाया, एक साइड पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरे लास्ट ग्रुप में मैंने कौन सा लगा दिया, दैट इज द इथाइल अल्कोहल लगा दिया मैंने। ठीक हो गया, ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं। कार्बन की हमारे पास कुछ फंक्शंस और उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट हमारे पास ये बायोमोलिक्यूल्स की क्लास आ जाती है। इसके मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हम लोग देख लें तो प्लांट के अंदर हमारे पास ये सेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 65% ऑफ जो हमारे पास डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमारे पास आ रही होती है। ये हमारे पास फ्रेंडली है उनके लिए, बैक्टीरिया के लिए जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है ना, जो GIT ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से अपना फूड लेते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प कर रहा होता है, और हमारे पास डिफरेंट मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी यूज हो रहा होता है। और पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसा कि डायबिटीज होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, उनके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। सिंपली है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड अगर हम लोग बात करेंगे तो मोनोसेक्राइड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि फर्दर हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज क्या होता है कि वाटर की एडिशन से वो कंपाउंड हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया, तो ये हमारे पास फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कहते हैं कि ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल हैं, कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लो होता है, काफ़ी स्वीट टेस्ट होता है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इनका इंक्रीज होता चला जाता है तो इनकी स्वीटनेस जो है वो कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल आगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज एंड गैलेक्टोज आ जाता है। ग्लूकोज हमारे पास सबको पता है C6H12O6। फ्रुक्टोज बेसिकली हमारे पास सेम फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन ये इसी का कीटोन फार्मूला हो जाता है। फिर राइबोज हमारे पास आ जाती है C5
5 वाली शुगर आ जाती है जो कि हमारे पास DNA और डीऑक्सीराइबोज के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर हमारे पास गैलेक्टोज आ जाता है। गैलेक्टोज बेसिकली एक एल्डोज शुगर होती है हमारे पास, ठीक है, 6 कार्बन वाली। हमारे पास एल्डोज वो होते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और हमारे पास कीटो मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं, कीटोसिस कौन सी होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ट्रायोसिस, ट्राई मीन 3, टेट्रोसिस, टेट्रा मीन 4, पेंटोसिस, पेंटो मीन 5, हेक्सोसिस, हेक्सा मीन 6 एंड हेप्टोसिस मीन 7, ठीक है ना, हेप्टा मीन 7, ठीक है ना। ये 7 कार्बन हमारे पास इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोनोसैकेराइड की एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, ये 3 है। ट्रायोसिस हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं ग्लिसरैल्डी हाइड आ गया हमारे पास, और इसका हमारे पास कीटोन क्या आ जाता है, डी हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। टेट्रोसिस की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है इरेथ्रोसिस आ जाते हैं, और इरेथ्रोलोज आ जाता है। पेंटोस की बात करेंगे तो राइबोक्सिलोज आ जाता है, राइबुलोज आ जाता है, जाइलुलोजम आ जाता है। हेक्सोसिस की बात करेंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मनोज है, और फ्रुक्टोज आ जाता है। हेप्टोस की बात करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोहेप्टोज आ जाता है, और इसके अंदर सीटोहेप्टुलोज आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन शुगर्स हैं। ये वाले नेम हमारे पास इसके क्या है, ग्रीक नेम्स के थ्रू हमारे पास इसको दिया जाता है, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स एंड द हेप्टा, ठीक है, ये इनके थ्रू दिया जाता है। आपने क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर्स को बनाना है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर्स को ढूंढ के इनके स्ट्रक्चर्स बनाएं। जब आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली कैसे हमारे पास एल्डोज जो हैं वो कीटोसिस से डिफरेंट होते हैं, और क्या हमारे पास इनका केमिकल फार्मूला सेम है, और इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपने इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मतलब ट्राई मतलब कि ट्रायोसिस हैं तो आपने 3 कार्बन वाला ग्लिसरैल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। ये मैंने आपको एल्डिहाइड इनका बना के दिखाया है अभी, और इसका मैंने आपको कीटोन वाला भी बना के दिखा दिया। टेट्रोसिस का करेंगे तो 4 कार्बन के साथ आएगा, तो आपने इनके स्ट्रक्चर्स को बना के देखना है। जब आप बना के देखेंगे तो आपसे ये खुद आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे कल, डाइसैकेराइड।